एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल। और आज के इस वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल में हम बात करने वाले हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएगा, क्योंकि अनुपमा की कहानी में अब आप सभी के पारितोष का एक नया नाटक शुरू हो गया है। वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो ऊट पटांग हरकतें ही करता है। अब यहाँ पर अपनी सारी फैमिली को खुद से दूर होता हुआ पारितोष देख रहे हैं तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और अब वो आगे क्या करने वाले हैं, जिसका असर सीधे तौर पर शाह परिवार के लोगों पे पड़ने वाला है। चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी में आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जा रही हैं। आप सभी देख पा रहे हैं किस तरीके से अनुपमा पर एक के बाद एक नई मुसीबतें आती जा रही हैं। और ये नई मुसीबत आप सभी को देखने को मिल ही रही है पारितोष से। पारितोष यहाँ पर अपनी गलतियों पर रोक लगाने की बजाय हर रोज कोई ना कोई नया मुद्दा उखाड़ ही रहे हैं, यहाँ पर अपनी फैमिली को ट्रबल में डालने के लिए। उनकी जो करनी है उससे उनको भी ट्रबल हो रहा है और साथ ही साथ उनकी यहाँ पर फैमिली को भी। और ये बात पारितोष अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जल्दी अब कौन सा नया तूफान अनुपमा की जिंदगी में और शाह परिवार में आने वाला है। चलिए चलेंगे और बात करेंगे आज के एपिसोड से ही, जहां पर अनुपमा ने आर्या को ढूंढा, क्या पारितोष के चंगुल से छुड़ा पाएगी उसे। जी हां, आज के एपिसोड में अनुपमा ने पारितोष का लिखा हुआ नोट पढ़ा। पारितोष ने किंजल के लिए एक्सप्लेन किया क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो परी को उससे दूर ले जा रहा है। वो कहता है कि अनुपमा ने उसे डिवोर्स देने के लिए बोला था, अब परी से दूर रहकर सभी को भुगतना होगा। राखी, वनराज, डॉली, समर और काव्या को परी के मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन देती है। वनराज अनुपमा से पूछता है कि परी का किडनैप किसने किया है। अनुपमा पारितोष के बारे में बताती है। पारितोष परी से बात करता है और कहता है कि सभी चाहते हैं कि वो उससे दूर रहे, लेकिन कोई भी उसे दूर नहीं कर सकता। वो परी के साथ भागने का फैसला करता है। अनुपमा पारितोष का पता लगाने का फैसला करती है। वो कहती है कि पारितोष ने परी का किडनैप करके गलत किया है। अनुपमा पारितोष को ढूंढती है। पारितोष कहता है कि सभी उससे परी को छीनना चाहेंगे, लेकिन वो भाग जाएगा। अनुपमा अनुज को पारितोष के परी के किडनैपिंग के बारे में बताती है। अनुज चौंक जाता है। वो परी को खोजने के लिए अनुपमा के साथ जाने का फैसला करता है। अनुपमा अनुज को अनु के साथ रहने और आराम करने के लिए कहती है। वो विश्वास दिलाती है कि वो पारितोष को खोजने में कामयाब हो जाएगी। अनुज भगवान से अनुपमा को शांति देने के लिए कहता है, क्योंकि उसने केवल उसे नई चुनौती दी है। वनराज और समर भी पारितोष को ढूंढते हैं। अनुपमा वनराज और समर के साथ तालमेल बिठाती है। डॉली, राखी और काव्या पारितोष की चिंता करती है। राखी किंजल का सामना करती है और साथ ही साथ डरती भी है। काव्या और डॉली चाहते थे कि किंजल के बारे में जानने से पहले अनुपमा परी के पास आ जाए और उसे वापस ले आए। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे पारितोष का पता लगाने का रास्ता दिखाए। वो एक मंदिर देखती है। अनुपमा ने भगवान से परी को खोजने की शक्ति देने के लिए कहा। वो उसे उस तक पहुंचने के लिए कुछ संकेत देने के लिए कहती है। अनुपमा को यहाँ पर परी का खिलौना मिल गया। अनुपमा वनराज और समर को भी मंदिर की लोकेशन भेजती है। किंजल राखी से परी के बारे में पूछती है। राखी बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। किंजल, लीला और मामा को पता चलता है कि परी जो है वो गायब हो चुकी है।
किंजल ने राखी पर परी की देखभाल नहीं करने का इल्जाम लगाया। वो राखी से पूछती है कि अगर जिम्मेदारी वो ले नहीं सकती तो उसने क्यों लिया। राखी आंसू बहाती है। किंजल को परी की टेंशन होती है। वो अनुपमा को फोन करती है और परी के बारे में पूछती है। अनुपमा ने किंजल को मजबूत बनाने के लिए कहा। वो कहती है कि परी पारितोष के साथ है और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अनुपमा ने किंजल को विश्वास दिया कि वो परी की सुरक्षित जगह वापस लाएगी। वो परी का रोना सुनती है और कॉल काट देती है। समर वनराज से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वनराज कहता है कि हमेशा एक माता पिता को अपने बच्चों की गलती के लिए दोषी ठहराया जाता है। वो कहता है कि वो गुस्से में है लेकिन ये नहीं जानता कि कैसे रिएक्ट किया जाए। समर वनराज को पारितोष को खोजने में ध्यान करने के लिए बोलता है। सब कुछ बाद के लिए रखने के लिए कहता है। परी का किडनैप करने पर किंजल पारितोष पर गुस्सा हो जाती है। लीला पारितोष का सपोर्ट करती है। बापूजी ने लीला से पारितोष को इस समय तो अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा। अनुपमा को पारितोष मिल जाता है। वो पारितोष तक पहुंचने से पहले बहुत सावधान रहने का फैसला करती है। राखी ने परी के किडनैपिंग के इल्जाम में पारितोष को जेल भेजने का फैसला किया। लीला राखी से बहस करती है। बापूजी राखी का सपोर्ट करते हैं। अनुपमा परी तक पहुंचने की कोशिश करती है। अनुपमा को देखकर पारितोष चौंक जाता है और इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन अब कल के एपिसोड में यानी कि शनिवार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं अनुपमा पारितोष से अपनी गलती का एहसास करने के लिए कहती है। पारितोष ने शाद से सब कुछ ठीक करने का एक मौका देने के लिए कहा, यहाँ तक कि वो किंजल के पैरों तले गिर भी जाता है। ऐसे में अब आगे और क्या क्या तूफान आने वाले हैं वो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप लोगों को अब यहाँ पर नए नए ड्रामे और हंगामे देखने को मिलने वाले हैं। तो देखा आपने कि पारितोष किस तरीके से अब जमीन पर लेट लेट कर माफी मांगते हुए शो में नजर आ रहे वाले हैं, और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कि पारितोष की गलती के लिए जहाँ पर लीला को लग रहा है कि अब किंजल को माफ कर देना चाहिए, लेकिन किंजल यहाँ पे पारितोष के नाटक को अच्छे से भाप चुकी है कि वो कोई भी सुधरा बुधरा नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर दोबारा से कोई ना कोई ड्रामा कोई ना कोई नाटक तो जरूर ही करेगा। तो ऐसे में अब और क्या क्या तूफानी ट्विस्ट आने वाले हैं और किस तरीके से शो की नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।